कोरोना के 33,000 से ज्यादा मामले, कल से अब तक 67 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,000 से ज्यादा बीमारों की संख्या, कल से अब तक 583 नए मामले। महाराष्ट्र में ही कल से अब तक कोरोना की वजह से 27 लोगों ने तोड़ा दम, मौत का कुल आंकड़ा 459। मुंबई में भी बीमारों की संख्या 7,000 के पार, मायानगरी में अब तक 290 लोग गंवा चुके हैं जान। गुजरात में 4,000 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, अब तक 197 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कल से अब तक कोरोना के 76 नए मामले, 3 की मौत, कुल आंकड़ा 3,515। राजस्थान में कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 56, अब तक 2500 से ज्यादा बीमार। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हैं हॉटस्पॉट जिले, देश में अब 129 जिले रेड जोन में। कोरोना केस के दुगना होने के मामलों में भी बढ़ोतरी, अब 11 दिन में हो रही दुगनी बीमारों की संख्या। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, कांटेक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 40 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज। आगरा में 455 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा थकावट और भूख हो सकती है वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के ललितपुर जिले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,500 के पार, अब तक 130 लोगों की गई जान। इंदौर में 72 हुआ मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 1,513 लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना के नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या बढ़कर 407 पहुंची, 65 मरीज ठीक, 2 की मौत। डेंगू मामले में हाथ गंवाने वाले एएसआई पटियाला पहुंचे, पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर दारोगा के स्वागत में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, वीडियो हुआ वायरल। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने वाले पुलिस वालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से ठीक होकर लौटे दिल्ली के सफदरजंग थाने के एएसआई विजेंद्र का थाने में जोरदार स्वागत, साथ ही पुलिस वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स की चाकू से हत्या, सस्ता चिकन बेचने पर विवाद, दूसरे दुकानदार ने चाकू मारा। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव दूर करने के लिए डांस, देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे आरोपों पर वीडियो बनाकर किया था वायरल। बिहार के बहादुरगंज के कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने मांगी दान की 50 लाख की रकम, बोले नीतीश कुमार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रहे नाकाम। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत, परिवार के 4 सदस्यों समेत 13 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पटना के करगापुर थाने के हवलदार समेत 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, आबकारी विभाग के अधिकारी बनकर ठगने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अंतिम संस्कार के लिए 11 दिन से भटक रहा एक परिवार, कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल नहीं दे रहा शव। गुजरात के गोधरा में पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी, जवाब में पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। झारखंड के पलामू जिले में लोगों ने बनाया आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, नीम, फिटकिरी, एलोवेरा जैसी चीजों का हो रहा इस्तेमाल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, लॉकडाउन से था परेशान, पुलिस कर रही जांच। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन कोरोना वायरस वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2500 पीपीई किट भिजवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से जंग जीत कर घर लौटे मासूम का स्वागत, 18 दिन पहले 8 साल के सोनी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने पर हुई बात। शिमला में हुई भारी बारिश और तूफान ने सेब की फसलों को किया बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। चंडीगढ़ के सुंदरनगर में पुलिस बनी मददगार, सांप के काटने से बीमार हुए शख्स को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण, नमाज पढ़ते पुलिस वाले को धूप से बचाने के लिए आगे आया दूसरे धर्म का पुलिस वाला। राजस्थान के जैसलमेर से भी प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी, अब तक 13,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका। लखनऊ के बंसरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, परिवार के ही सदस्य पर हत्या का आरोप। कश्मीर के बडगांव में आतंकियों के ठिकाने पर पर्दाफाश, सेना के जवानों ने ढूंढा ठिकाना। साहिबाबाद में कोरोना से ठीक होकर लौटे शख्स का जोरदार स्वागत, लोगों ने शंख और फूलों की बारिश करके किया अभिनंदन। गोरखपुर के बांसगांव में बीजेपी सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना लोगों का हाल। उत्तर
प्रदेश के मथुरा में बर्थडे केक लेकर पहुंची पुलिस। मां ने बेटी की केक मंगाने के लिए किया ट्वीट। हिमाचल जल्द हो सकता है कोरोना फ्री, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। बीते 6 दिन से कोई केस नहीं। कानपुर के गोविंद नगर में पुलिस और बाजारों के बीच झड़प, बीच में आई महिलाओं पर भी पुलिस ने बरसाई लाठियां। पानी को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू। यूपी बिहार बॉर्डर पर गोपालगंज से स्क्रीनिंग के बाद शुरू हुई भेजने की तैयारी। अयोध्या में सरयू के तट पर झोपड़ी में मृत पाए गए साधु की मौत पर सवाल। जल प्रवाह करने वाले साधु ने कहा पुलिस ने पंचनामे पर नहीं लगवाया था अंगूठा। यूपी के डीजी ने गाजियाबाद में जमातियों के लिए बनी अस्थायी जेल का किया दौरा। जेल में पुलिस पर हमला करने वालों और आपराधिक घटना में शामिल लोगों को रखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मरीज को 20 सड़क पर छोड़कर भागी एम्बुलेंस। पुलिस ने दिए कार्रवाई के निर्देश। गाजियाबाद में शराब की तस्करी के आरोप में 6 लोगों समेत पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। शराब की 134 पेटियां जब्त की गई। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में अजीब वाकया, बाघ के मुंह से एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को बचाया। जबलपुर में 7 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। महिलाओं ने पुलिस पर बिना वजह डंडे मारने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब से आए श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण। अब तक कुल 38 लोगों में वायरस की पुष्टि। कपूरथला में 4 घंटे की कर्फ्यू में ढील से उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सड़कों और बाजार में उमड़ी थी। मथुरा में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई पुलिस। पठानकोट में निजी कॉलेज के प्रोफेसर की अनूठी पहल, छत पर माइक लगाकर पूरे मोहल्ले को कराते हैं एक्सरसाइज। कोलकाता में सड़कों पर उतरे लेफ्ट के नेता, कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। सूरत में सड़कों पर उतरा मजदूरों का हुजूम, बीजेपी सांसद के वीडियो रिलीज करने के बाद बड़ा कंफ्यूजन। सूरत प्रशासन ने दी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मजदूरों को घर वापसी की इजाजत, लेकिन दूसरे राज्यों के मजदूर भी सड़क पर उतरे। घर वापसी की मांग को लेकर हरियाणा के रोहतक में बवाल। प्रवासी मजदूरों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी मजदूरों का बवाल। महाराष्ट्र बॉर्डर पर जमकर हंगामा, स्कैनिंग के बाद सरकार ने किया बसों का इंतजाम। राजस्थान के नागौर में भी जबरदस्त बवाल। घर वापसी की मांग को लेकर सीमेंट प्लांट के मजदूरों ने पुलिस पर किया पथरा। मजदूरों की वापसी के लिए पंजाब ने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को लिखी चिट्ठी। अशोक गहलोत ने भी रखी है मांग। मजदूरों की घर वापसी पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद एक्शन में बिहार सरकार। केंद्र के सामने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग। वाराणसी जिले के सूजाबाद में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। चंदौली वाराणसी की सीमा सील। बिहार ने एमएचए की गाइडलाइंस के बाद नियुक्त किए नोडल ऑफिसर। आने वाले मजदूरों और छात्रों को पहले किया जाएगा क्वारंटीन। मंदसौर में कोरोना के 10 नए मामले। डीएम दूध और दवाओं के अलावा सब पर लगाया प्रतिबंध। गुजरात के जूनागढ़ में लॉकडाउन के दौरान शहर के बीचों बीच पहुंचे 2 शेर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से भारी नुकसान, बर्बाद हो रही किसानों की पक्की फसल। उत्तराखंड में कई जगहों पर अचानक बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। सेब के फसल पर पड़ेगा असर। गेहूं की पैदावार के भी नुकसान का डर। कोरोना संकट की वजह से उत्तराखंड के लोगों की बड़ी मुश्किलें। 4 धाम यात्रा से नदारद दिखे तीर्थयात्री। ठप हुआ पर्यटन कारोबार। यूपी के शाहजहांपुर में 11 जमातियों को जेल भेजा गया। विदेश अधिनियम के तहत कार्रवाई। 9 जमाती थाईलैंड के। अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अहम बैठक। विदेश निवेश लाने के लिए रणनीति पर मंथन। नहीं रुक रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले। धौलपुर में लॉकडाउन तोड़ रहे युवकों को पुलिसकर्मी ने टोका तो मारी गोली। धौलपुर में ड्यूटी करके लौट रहे कांस्टेबल शिवचरण मीना बच्चों के लिए दूध लेने जा रहे थे बाजार। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 15 वेंडर और मजदूरों में वायरस का संक्रमण। अब एम्बुलेंस की भी की जा रही है जांच। फर्जी तरीके से मरीज बनाकर लाने के मामले में सामने आने पर सख्ती। केरल के मलप्पुरम में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दिल्ली में ड्रोन की मदद से रखी जा रही है लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर। गली मोहल्ले में भी घूमने वालों पर कड़ी निगरानी। लॉकडाउन में बद्दी नैनी झील की तस्वीर। साफ हुआ पानी, जल स्तर में भी बढ़ोतरी। मुंगेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 4 घंटे की मुठभेड़ में ठिकाना छोड़कर भागे नक्सली। कोविड-19
के बीच यूपी के सीएम योगी की बड़ी पहल, चीन से निकलकर यूपी आने वाली अमेरिकी कंपनियों को मन मुताबिक सहूलियत देने का वादा। स्पाइसजेट ने किया 92% स्टाफ को तनख्वाह देने का दावा, एयरलाइन में छटनी न करने का दिया भरोसा। कोविड-19 संकट में मुकेश अंबानी ने किया सैलरी ना लेने का फैसला, कर्मचारियों की सैलरी में होगी 10 से 50% तक कटौती। जनवरी मार्च तिमाही में एचयूएल का मुनाफा 1% कम होकर 1519 करोड़ रहा, बिक्री 7% घटी। 2020-21 में भारत की कंपनियों का प्रॉफिट 15% कम होने की आशंका, कुशल के मुताबिक आमदनी में होगी 10% की कमी। कोरोना से असंगठित क्षेत्र के दुनिया भर के 160 करोड़ कामगारों की रोजी पर संकट, कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में इनकी आधी हिस्सेदारी। लॉकडाउन बढ़ने पर भारत में कोरोना वायरस से नहीं, भूख से होगी ज्यादा मौतें। एनआर नारायण मूर्ति ने कहा, सरकार प्रैक्टिकल आधार पर करे फैसला। लॉकडाउन में लोगों को लगा महंगाई का झटका, दाल और तेल की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी। 20 करोड़ लोगों को जल्द ही मुफ्त मिलेगी दाल, केंद्र ने 5.88 लाख टन दाल का स्टॉक राज्य को भेजा। जनवरी मार्च में भारत में गोल्ड के दीवार में दर्ज की गई 36% गिरावट, 101.9 टन सोने का हुआ आयात। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 63,000 से ज्यादा मौतें। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने कसी कमर 50 में से 36 राज्यों ने तैयार किया लॉकडाउन से बाहर निकलने का रोड मैप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस ले चुका है 26,000 से ज्यादा जान, मरीजों का आंकड़ा भी 1,71,000 के पार। इटली और स्पेन में भी जारी है कोरोना की मार, इटली में 27 तो स्पेन में 24,000 से ज्यादा मौतें। ब्रिटेन में लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील, बिगड़ते हालात के बीच सरकार का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।